भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो इस रिश्ते को भी अपवित्र कर देते हैं। सरकार को यहाँ पर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह के रिश्तों को धूमिल करते हैं, भाई बहन के रिश्ते के ऊपर से विश्वास उठाते हैं। दोस्तों, एक लड़की 25 दिन के बाद अपने घर से गायब होती है और 25 दिन वह गायब रहती है। उसके बाद अपने पति के पास यानी कि ससुराल पहुंची और जाकर पति से लिपट करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर वह पति को मामले के बारे में बताती है। उसके बाद पति उसको अपने साथ ले जाता है और फिर उसको पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बस रोए ही जा रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एक महिला होती है, नाम यहाँ पर हम उजागर नहीं कर सकते हैं। महिला होती है और उसकी शादी हो जाती है, वह अपने पति के साथ आराम से रहती है। तकरीबन 29 साल उसकी उम्र है, पति के साथ आराम से रहती है और उसके गांव में भी उसके रिश्ते अच्छे हैं, उसके भाई बहन उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आकाश, जो कि उनके पड़ोस का लड़का है। आकाश की कोई बहन नहीं है, तो रक्षाबंधन के दिन आकाश उससे राखी बनवाने के लिए आ जाया करता है उस औरत से। तो वह उसको अपनी बड़ी बहन मानता है। आकाश की उम्र 22 साल है और उसकी जो बड़ी बहन बनती है उसकी उम्र 29 साल है। बड़ी बहन उसको मानता है और वह जो महिला है वह भी अपने छोटे भाई की तरह उसे मानती है और अच्छी तरह से वह लोग रहा करते हैं। आस पड़ोस के घर की ही बात है। अब क्या होता है, 26 जनवरी 2022 को वह जो लड़का होता है आकाश, वह उस महिला के गांव जाता है। वहाँ पर कोई प्रोग्राम था 26 जनवरी का और फिर वहाँ से उनके घर भी जाता है। घर जाने के बाद कहता है कि दीदी मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद जो वह महिला होती है वह कहती है कि तुम घर जा रही हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मेरा भी मन कर रहा है मम्मी पापा से मिलने का, मुझे बहुत दिन हो गए। तो वह महिला अपने पति से कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ भाई के साथ और बहुत दिन हो गए, मम्मी पापा से मिल कर आऊँगी। तो पति को पता था कि वह लड़का उसका भाई है, छोटा है, तो पति उसको उसके भाई के साथ भेज देती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह भाई उसको ले जाता है, रास्ते में कुछ खाने की चीज़ खिलाता है और उसमें कुछ नशीली चीज़ मिला देता है। उसके बाद वह लड़की बेहोश होने लगती है और फिर लड़की की आंखें जब खुलती हैं तो वह जंगल में सुनसान बने हुए एक घर के अंदर बंद थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वही भाई जिसको वह भाई मानती थी, जिसको बचपन से राखी बांधती थी, वही उसके साथ रेप कर रहा था। जैसे उसकी थोड़ी सी आंखें खुलती हैं तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, तभी उसके मुंह में पट्टी ठूस दी जाती है और वह लड़का उसके साथ रेप करता है। इसी तरह से अब वह उसके साथ रेप करता है। वह महिला गिड़गिड़ाती रहती है कि भाई मैंने तुम्हारे साथ क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं घर पर। लेकिन वह वैसी दरिंदा उसके साथ दरिंदगी करता रहता है और एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, 3-4 दिन गुजर जाते हैं। इसी तरह से लगभग 25 दिन गुजर जाते हैं। 25 दिन तक बीच जंगल में, सुनसान जंगल होता है, उसके बीच में जो खेत पर एक कोठरा टाइप के बने होते हैं घर, छोटे छोटे से कमरे, उनके अंदर उसको लेकर रहता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, ठीक से खाना नहीं मिल रहा था, ठीक से पीना नहीं होता था। दोस्तों, यहाँ पर जो महिला का पति होता है उसको चिंता होती है। वह फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं मिलता है। उसके बाद अपनी ससुराल फ़ोन करता है तो वह कहते हैं यहाँ तो पहुँची ही नहीं है। वह बताता है कि वो जो लड़का है आकाश, उसके साथ मैंने यहाँ से भेजी है। तो उस लड़के आकाश के घर जाकर पूछा जाता है कि आकाश कहाँ है, तो वह लोग कहते हैं कि वह तो कई दिनों से फरार है। तो यहाँ पर जो महिला का पति होता है आकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर देता है कि आकाश के साथ मैंने अपनी पत्नी को भेजा था और वह मेरी पत्नी को लेकर न जाने कहाँ फरार हो गया है। मामला पहले से ही दर्ज हो चुका था। उसके बाद 25 दिन लगभग उस महिला को उसी कोठरे के अंदर हो जाते हैं और 25 दिन तक वह भूखी प्यासी, कपड़े फट जाते हैं, मैले कुचैले हो जाते हैं और वह लड़का जिसे वह भाई कहती थी 25 दिन तक उसके साथ लगातार रेप करता रहता है। थोड़ी बहुत देर के लिए वह गांव के अंदर जाया करता कुछ खाना पीना लेने के लिए, उसके बाद फिर से उसी जगह पर आ जाया करता और उसके साथ लगातार रेप किया करता। इसी तरह से दोस्तों, जब 25 दिन गुजर जाते हैं तो 21 फरवरी 2022 को वह लड़का गांव के अंदर गया हुआ था पानी वगैरह लेने के लिए। तभी उस लड़की के हाथ ढीले हो जाते हैं और रस्सी खुल जाती है। जैसे रस्सी खुलती है तो वह वहाँ से भाग निकलती है। भाग करके वह
देखती है कि दूर दूर तक जंगल है, कहीं भी कोई इंसान नहीं है, कोई गांव नहीं है, तो वह भागती जाती है और फिर एक गांव पड़ता है और उस गांव में जा कर के वह पूछती है कि यह कौन सा गांव है। उसके बाद वह अपनी ससुराल के गांव का नाम बताती है और रास्ता पूछती है, और रास्ता पूछ करके वह अपने घर अपने पति के पास आकर पति से लिपट जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पति देखता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, कपड़े फटे हुए हैं, मैले कुचैले हैं और लगता है इसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। वह उसको आराम से बिठाता है, पहले नहलाता है, कपड़े पहनाता है, खाना खिलाता है और फिर पूछता है कि मामला क्या हुआ। वह लड़की बताती है कि मैं जिसे बचपन से भाई मानती थी, उसको मुझे कुछ नशीली चीज़ खिलाकर मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया, मेरे हाथ पैर बांधकर 25 दिन तक लगातार मेरे साथ रेप किया है और मैं जिसे भाई मानती वह दरिंदा निकला यहाँ पर। दोस्तों, मामला दर्ज पहले ही हो चुका था। अब वे दोनों पति पत्नी थाने में जाते हैं और थानेदार नरेश पोसवाल के सामने पेश हो जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट तो पहले ही दर्ज हो चुकी थी और सारी कहानी यहाँ पर बताते हैं। पुलिस जल्दी ही उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और फिर गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे भाई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब लोग भाई बहन के रिश्ते में होते हुए भी जब ऐसी हरकत करते हैं तो दूसरे जो लोग होते हैं जिनका भाई बहन का रिश्ता होता है उनके ऊपर भी कीचड़ उछलता है। लोग समझने लगते हैं कि जो दूर के रिश्ते होते हैं, भाई बहन बनाए जाते हैं, या तो बस ऐसे ही होते हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ हवस का कारण छुपा होता है। लोग ऐसे सोचने लगते हैं। तो मैं उन लोगों से खासकर कहना चाहता हूं जो ऐसा कृत्य करते हैं, कृपया करके समाज के अंदर से भाई बहन के रिश्ते को कलंकित ना करें। या तो भाई बहन का रिश्ता बनाएं ही ना, और अगर आपके अंदर कोई चोर है तो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित ना करें, उनसे दूर रहें। ऐसा करने से समाज के अंदर बहुत इफेक्ट पड़ता है और जो नई पीढ़ी है वो भी ऐसा ही करते सीखती है कि भाई बहन के साथ संबंध बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फलाने आदमी ने बनाया, ढिकरे आदमी ने बनाया। तो ऐसा प्लीज़ ना करें, समाज को गलत राह पर ना धकेलें। तो यहाँ पर उस लड़के के बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए जो इस तरह से इस रिश्तों को शर्मसार करते हैं, तार-तार करते हैं, समाज के अंदर एक रिश्ते को कलंकित करके बदनाम करते हैं। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, कभी भी किसी भी रिश्ते को तार-तार ना करें, अपने आप को बचा कर रखें। जय हिंद, जय भारत।